बिल्कुल ये देखने में आ इन्वेस्टिगेशन रहा होती है। है, अरेस्ट यारी में होता है, अगर तो हम वो बात करें तो अमन कमेटी साबित आपकी होता है कि पीपल्स वो पार्टी गलत है। की, जी बिल्कुल आप ये बात सही कर रही हैं। अगर हम बात करते हैं लैंड माफिया की, अपने अपने इलाकों में अपनी ज़ाती हुकूमत बनाना चाहते हैं ये लोग। देखिए, ये इशू कराची में आज से नहीं है मानूर, ये पिछले बिल्कुल बरसों कई से है ये। सालों से है। और अनफॉर्चुनेटली जब एक आमिर की हुकूमत रही है जनरल मुशर्रफ की, तो 8-9 साल जो है इन इश्यूज की तरफ देखा ही नहीं गया। ये लोगों के इश्यूज थे, और इन 8-10 सालों के दौरान ये जो लैंड माफिया, ड्रग माफिया और जो भत्ताखोर हैं, ये बहुत मजबूत हो गए, पूरा एक सिंडिकेट बन चुका है। इसको जाहिर बात है हमने इसके अंदर इनको ना सिर्फ इसको तोड़ना है, इसके जोर को, बल्कि इसको बिल्कुल ही खत्म करना है। और जाहिर बात है हुकूमत 100% कमिटेड है, और मैं समझती हूँ कि तमाम सियासी जमातें भी कमिटेड है कि अगर कोई किसी के सफ़ों में कोई ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स मौजूद है तो हमने उनको डेफिनेटली वीड आउट करना है। तो इंशाल्लाह ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट भी हमारी इसमें मदद कर रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इस पर नोटिस लिया था सख्ती से, और इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छे मुस्बत इकदाम भी उठाए जाएंगे, और ये इशू मैं समझती हूँ कि ज़रूर हल होगा। अच्छा, आप अभी वैसे आप इस इशू को जो है किस तरह देखती हैं? आप समझती हैं कि यकीनन आगे आप लोग भी काम करने जा रहे हैं इस पर? आपने अभी सदर आसिफ अली जरदारी का भी जिक्र किया। आप किस तरह वैसे इस इशू को देखती हैं? किस तरह ये हल हो सकता है? क्या इकदाम करेंगे आप लोग? देखिए, इसमें बड़े स्ट्रिंजेंट तरीके से हमें इसको डील करना पड़ेगा, और इसमें हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है उसको जो है वो बरोकार लाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई कॉल्स आती हैं, थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं और डिमांड आती है सामने से भत्ते की, तो इसमें हमें ट्रेस करना है कि वो कॉल कहाँ से आ रही है। और अब देखिए, सामने तो चंद एक लोग होते हैं, लेकिन पीछे पूरा एक सिंडिकेट होता है। हमने उस रूट कॉज तक, उस सिंडिकेट तक पहुंचना है, और इसमें हमें ताजिर बिरादरी की, दीगर सियासी जमातों की, सिविल सोसाइटी की, मीडिया की जो है वो ज़रूरत और मावनत की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक हकीकत है, और मैं समझती हूँ कि इस वक्त तमाम लोग मुत्तफिक हैं, तमाम लोग यही चाहते हैं कि कराची से ये नौसत जो है इसका छुटकारा हम पा लें। तो आइंदा आने वाले, देखिए मैं ये नहीं कह सकती कि जी ये चंद एक दिनों में बिल्कुल हल हो जाएगा, ये 2 दिनों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज डेफिनेटली है, लेकिन ये ऐसा चैलेंज है जो हल हो सकता है, जिसको हम मीट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि हर किसी की अगर मदद रही और हर किसी की एक नीयत रही तो ये ज़रूर हल हो जाएगा। अच्छा शर्मिला, आपने ये बात तो कि इंशाल्लाह ताला हमारी भी यही दुआ है कि इंशाल्लाह इस किस्म के मसले मसाइल जो हैं जल्द से जल्द हमारे मुल्क से ख़त्म हो। बात यहाँ पे करूँगी कि अब जब हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा इशू यही है, और ये ज़्यादा बड़े पैमाने पर भी देख रहे हैं कि आ रहा है, इसकी क्या वजह, क्यों अभी इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पर हमारे सामने आया? क्या पहले लोग खामोश रहते थे, आसानी से दे दिया देखिए, करते थे वक्तन पैसे? फवक्तन महानूर लोग इसके बारे में निशानदेही कराते रहे। इस पे पुलिस ने भी एक्शन लिया, रेंजर्स ने भी एक्शन लिया, दीगर जमातें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस पे जो है तशवीश का इजहार ज़रूर किया है, एक्शन भी लिया है, होम मिनिस्ट्री हमारे पास है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, एक बाकायदा सिंडिकेट होता है, ये कोई छोटे लेवल पे नहीं होता है, इसका एक बड़ा एक मेजर लेवल पे ये काम किया जाता है, और बाकायदा एक पूरी नेटवर्किंग के साथ किया जाता है। उस नेटवर्क को आपने ब्रेक करना है, और उस नेटवर्क तक आपने पहुंचना है। और इसमें देखिए इन्वॉल्वमेंट होती है, बहुत जगह पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। वही लोग जो आपको तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना की जिम्मेदारी रखते हैं, वो भी कई बार इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये एक हकीकत है, हम इसमें डिनाई नहीं कर सकते। तो हमें अपने भी इदारों में देखना है कि कहाँ कहाँ काली भेड़ें छुपी हुई हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इस अगर सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव जेन्युइन इंटरेस्ट और एक कमिटमेंट रही तो ये ज़रूर हल हो जाएगा। वैसे शर्मिला, आपको अंदाज़ा है, आपसे जानना चाहूँगी कि कराची शहर में कितना भत्ता लोग देते होंगे, या सिर्फ ये ज़्यादा बात को फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसके लिए? देखिए, चंद एक एरियाज हैं जहाँ पर भत्ते की डिमांड आती है। मैं भी जब कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गई हूँ कई बार, तो मुझसे भी ये डिमांड की गई है हुकूमत की जानिब से और ताजिर बरादरी की जानिब से कि इस मसले को हल किया जाए। और ज़्यादातर ये छोटे ट्रेडर्स और जो दरमियाना तबके के जो ट्रेडर्स हैं उनसे ये इनके पास ये इशू है। और आई थिंक कि सब्र का पैमाना शायद लबरेज अब हो चुका है इन लोगों का, तो अब जाहिर बात है ये पूरा मैंने एहतजाज कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जब आप स्ट्राइक करते हैं तो उसमें मैं ये भी देख रही हूँ कि जो मजदूर हैं, जो डेली वेजेस हैं, वो बहुत मुतासर हो रहे हैं। तो स्ट्राइक हर चीज़ का हल नहीं होती, बैठ के इस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए। जहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन आती है, मुस्बत इन्फॉर्मेशन, उसको हुकूमत तक पहुंचाना भी चाहिए और हुकूमत की मावनत करनी चाहिए, क्योंकि ये मसला सिर्फ ताजिर बरादरी का नहीं है,
हुकूमत का भी है, दीगर सियासी जमातों का भी है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कराची में, उन सबका मसला है और ये सब मिलके ही हल होगा। तो आप समझती हैं कि इस्लामाबाद हुकूमत या फिर सूबाई हुकूमत इसमें अब शामिल होगी, कोई एक्शन वो लेगी? डेफिनेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनका बराह रास्त ये मसला है और उस पर वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो एक दो डिमांड्स मैंने आपको बताई हैं जिनका ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट से है, वो चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी ये जो इनकी पेशकश है और जो इनकी डिमांड्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंचा दी हैं। ये मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम और जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की जो हवाले से जो इलीगल सिम्स की जो सेल हो रही है उस हवाले से ये फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन में आता है, तो वो भी हमने कर दिया। और डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब एक चीज़ का नोटिस ले लेते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री, तो उसको आप फिर इग्नोर या रद्द नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली इस पे फेडरल गवर्नमेंट भी काम कर रही है, वो भी हमारी मामलत कर रही है और इंशाल्लाह प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पुलिस जो है कराची पुलिस जो है और रेंजर्स जो है वो मिलकर इस इशू को जरूर हल कर लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी हमारे साथ ही लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जल्द ही जो है इस मसले का हल कभी ना कभी तलाश कर लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि वो ये दावा नहीं करती कि एक दो दिन में इस मसले का हल तलाश किया जाएगा, लेकिन ज़रूर किया जाएगा। इसी बात के साथ हम साथ साथ यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप देखते रहिए बिजनेस प्लस।